सो गाइस, कल बीएससी लिमिटेड के वीडियो में हमने हायर वेजेस पैटर्न समझा था और सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के वीडियो में हमने एसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न समझा था। आज इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से रिसर्च किया जाता है। मैग्लेनिक क्लाउड इस कंपनी के एग्जांपल के साथ यहां पर समझेंगे कि हम किस तरह से मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं और एक अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। पहली बात, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब भी आप मार्केट में रिसर्च करने जाते हो, आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता का मतलब कि आपको नहीं मालूम कि मेरे को कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या काम करना चाहिए, आपको इसके बारे में अभी मालूम नहीं है। बट हाँ, आपको नॉलेज पूरी है, मतलब कि क्या चार्ट होता है या फिर आपके चार्ट में थोड़ा बहुत आपको पता है, क्या फाइनेंशियल देखना चाहिए, क्या फंडामेंटल देखना चाहिए, ये बेसिक्स आपको मालूम है। बट आप कंपनी ढूंढ रहे हो, आपके पास कोई कंपनी का नाम नहीं है, आप कंपनी ढूंढ रहे हो, तो आपके पास आता है कि मैं रिसर्च करूं तो कैसे करूं, हाउ टू रिसर्च। आपके पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आप सर्च करना चाहते हो कि कौन सा स्टॉक इस समय कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक्स विच आर ऑन कंसोलिडेशन, आप इस तरह से रिसर्च करते हो। कौन सा स्टॉक लो पर है, 52 वीक लो पर, या फिर आप कहो ऑल टाइम लोज पर कौन सा स्टॉक इस समय है। आप देखते हो कौन सा स्टॉक हाई पर है, 52 वीक हाई पर कौन सा स्टॉक है, या फिर ऑल टाइम हाई पर इस समय कौन सा स्टॉक है। आप देखते हो फाइनेंशियली कौन सी कंपनी इस समय स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कौन सी कंपनी इस समय स्ट्रांग है, फंडामेंटली कौन सी कंपनी इस समय स्ट्रांग है। ये कुछ 4 कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज करते हो अपने रिसर्च के अंदर। इसके साथ में आप देखते हो कि कौन सी कंपनी में न्यूज है, रिजल्ट है, और कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को, इन सभी कीवर्ड्स को आप यूज करते हो, उसको कहते हैं एक पॉजिटिव रिसर्च। मार्केट में रिसर्च बहुत जरूरी है। आप इस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि भैया किसी ने मुझे कह दिया, मैंने कहीं पर सुन लिया कि भैया ये स्टॉक इतना रुपए गिर गया है, फॉर एग्जांपल मैग्लेनिक 20-25 रुपए के आसपास गिर गया है, और किसी ने मुझे बता दिया कि भैया आंख बंद करके इसको होल्ड कर ले, ये बहुत ऊपर जाएगा। इस तरह से इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया जाता मार्केट के अंदर। आप लोगों के साथ मैंने एक एग्जांपल शेयर किया था, कई बार किया है पिछले 5 साल की अपनी जर्नी के अंदर। जब मेरा ये YouTube चैनल नहीं था और जब मैं मार्केट में नया नया आया था, तो मुझे भी कुछ भी मालूम नहीं था, किसी को भी नहीं पता होता ज्यादातर। अगर कोई पढ़ लिख करके आ रहा तो अच्छी बात है, बट यूजुअली किसी को मालूम नहीं होता। तो मैं भी आप ही व्यूअर्स की तरह क्या करता था, लोगों के वीडियोस पे कमेंट जाकर के पूछता था कि भाई क्या करूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वोडाफोन आइडिया का शेयर था, 2020 की बात है। ये रिसर्च है, सच है, स्टोरी है मेरी। ये मैंने कई बार बताई आप लोगों को। पूरा वोडाफोन आइडिया का क्या मेरी शुरुआत करी रही मार्केट के अंदर, सब मैंने आपको बताया कई बार, ठीक है। वोडाफोन आइडिया का मैंने सबसे पहले शेयर लिया था। मैंने एक वीडियो में जनरली ऐसे ही पूछ लिया कमेंट में कि यार लिया हुआ है क्या करूं, ₹2.90 पर मैंने लिया था। तो उस यूट्यूब के कुछ व्यूअर्स ने, जो व्यूअर थे उस यूट्यूब चैनल पर, उस वीडियो के, उन व्यूअर ने मुझे बोला कि भाई क्या ले लिया, ये तो डूब जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। ये 2020 के आसपास की बात है, शुरुआत की, 2020 की शुरुआत की बात है। तो वहां कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिप्लाई किया और कहा कि भैया बेकार है, बंद हो जाएगी, क्या कर रहा है ये वो। और उस यूट्यूबर का भी रिप्लाई मेरे को आया था, तो उसने भी मुझे यही बोला कि भाई क्या कर रहा है, पागल है क्या। ऐसे मुझे बहुत चीजें लोगों ने बोली वहां पर एक कमेंट के ऊपर, ठीक है। लाइव सेशन था तो फटाफट रिप्लाई आ रहा था उसके अंदर। तो मैंने कहा यार अच्छा ऐसी बात है। तो मैंने कहा चलो हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो हमें, एटलीस्ट लॉयर है भाई, BA कर रखी है, LLB कर रखी है, UPSC कर रखी है, इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तो रिसर्च छोटा मोटा तो कर ही सकते हैं, गूगल तो आते ही चलाना। तो भैया रिसर्च चालू करी, ठीक है। और समझ में आया कि नहीं भैया रुको, अभी हाई कोर्ट में न्यूज है, उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में एक न्यूज चल रही थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। तो मैंने वेट किया और मुझे उसका फायदा मिला। अगर मैं बिना कोई रिसर्च करे लोगों के एक YouTube वीडियो पे, जहां पर व्यूअर आकर के खुद देख रहे हैं, उनको खुद नहीं पता क्या करना है, व्यूअर आकर के खुद देख रहे हैं और वही तुम्हें बता रहे हैं कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह से मार्केट में काम करते हैं ना, इसे सबसे बड़ी बेवकूफी कहते हैं। इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। यह चीज मैं उस दिन समझ गया था। बेटर यह है कि सही जगह पर अगर आप बैठते हो, सही लोगों के बीच बैठते हो, आपकी बुद्धि सही काम करेगी। आई गेस ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। अब शुरू करते हैं आपके इस रिसर्च से। हमने देखा, चलो अब हमारे पास कंपनीज के नाम आ रहे हैं, जो कंपनी सबसे लो पर है। मेरे पास एक नाम आता है मैग्लेनिक क्लाउड। मैग्लेनिक क्लाउड मेरे पास नाम आता है। सबसे पहले मैं देखूंगा इस कंपनी में क्या कोई न्यूज चल रही है। तो भैया न्यूज ये है कि प्रमोटर ने रिसेंटली इसमें स्टेक जो है
कम किया है। कितना? 2.03% स्टेक प्रमोटर ने कम किया है और 1,19,50,000 शेयर प्रमोटर ने बेचे हैं नवंबर में, अभी क्या अभी रिसेंटली। अब भैया क्या ये खराब न्यूज है? नहीं, मुझे ये देखना है, मैं तब तक कंक्लूजन पर नहीं आऊंगा जब तक मुझे सब चीजें पता ना लग जाए। अब मुझे ये देखना है कि भैया प्रमोटर ने अगर प्रमोटर ने बेचा तो खरीदा किसने है, अब मुझको ये देखना है। अब मैं आता हूं इसके होल्डिंग पैटर्न पे। अब मैं यहां पर आया, मुझे पता लगा कि 11 नवंबर को प्रमोटर की होल्डिंग इतने से इतनी गिर गई, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि यार कोई एफआईज खरीद रहे हैं क्या, तो भैया एफआईज ने कुछ 0.1% स्टेक खरीदा 11 नवंबर को, और पब्लिक ने भी 0.4% खरीद लिया। डीआईएस ने नहीं खरीदा और आपके म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी बहुत बाइंग करी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी बहुत बाइंग करी है अक्टूबर के महीने में, ठीक है। मेरे पास एक चीज आ जाती है कि चलो जी थोड़े बहुत एफआईज ने खरीदारी करी, जो कि एक अच्छी बात है। अब मैं आता हूं कंपनी के मार्केट कैप पर, ठीक है। 1513 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि काफी कम है। इसका पी 14.1 का है, जो कि स्टॉक को सस्ता बताता है। बुक वैल्यू कितनी है? 9 रुपए 89 पैसे, जो कि ठीक है। कंपनी का प्राइस कितना है? लगभग 25 रुपए के आसपास। कंपनी का प्राइस 25 रुपए। अब मैंने देखा यार ये स्टॉक कितना ज्यादा गिर चुका है, ये देखो यहां पर बैठा हुआ है इस समय। इतनी गिरावट अगर हुई है तो मैं ये सोचूंगा यार अगर मान लो इतना गिरा है, ये वापस यहां पर आ जाए तो मेरा पैसा तो 3 गुना हो जाएगा ना। 25 का शेयर वापस 70 पे आ जाए तो मेरा पैसा तो 3 गुना हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये चालाकी चल रही है, लेकिन नहीं, मैं इतने से तो मानने नहीं वाला कि भैया इतना गिर गया तो इतना वापस बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत स्टॉक है जो कि एक ऑल टाइम हाई लगाते हैं, उसके बाद वापस सालों साल नहीं आ पाते हैं। तो मैं वेट करूंगा, मैं और चीजें देखूंगा। मैं आता हूं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, ठीक है। मुझे कंपनी के रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि कंपनी के रिवेन्यू में ना एक अच्छा ग्रोथ है। ऑल्दो 150 करोड़ से लेकर के 160 करोड़ कंपनी का एक बेंचमार्क है, जहां कंपनी ये नंबर देने के बाद में गिरावट आती है, यानी कंपनी के रेवेन्यू गिर जाते हैं फिर से, ठीक है। जैसा आप यहां पर देख सकते हो 154, 157 के बाद फिर नीचे कंपनी गिरी 156, अभी 164 कंपनी हाईएस्ट मार्क पे है। तो अभी मैं देखता हूं कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ कैसा है। कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ भैया पॉजिटिव हुआ है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बहुत कम आया है। लगभग 6 गुना कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ गिरा है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ के अकॉर्डिंग काफी स्टेगनेंट है। 22 करोड़ का कंपनी का ऑन एवरेज प्रॉफिट रहता है और हाईएस्ट 28 करोड़ के आसपास, ठीक है। मुझे यहां कंपनी डिसेंट लगने लग गई। अब मैं कह रहा हूं यार कंपनी ठीक है, बुरी नहीं है कंपनी, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ मेरे को अच्छा लग रहा है, ये चीज भी बढ़िया है। प्रॉफिट्स भी कंपनी के काफी स्ट्रांग है। तो यहां दिक्कत क्या है कि ये शेयर क्यों गिरा? क्या रिजर्व्स और बोरिंग में कोई दिक्कत है? नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। क्या कंपनी के डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं? भैया ये है दिक्कत यहां पर। अगर आप देखोगे इधर कंपनी के डेटर डेज लगातार इंक्रीज हुए हैं पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। 58 से लेकर के 153 और 170 कंपनी के डेटर डेज आए हैं। अगर ये डेटर डेज इसी तरह से और बढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी क्या कर रही है? कर्जों को चुका नहीं पा रही है, ठीक है। डेटर डेज इंप्रूव इसलिए यहां पर है। तो ये मेरे पास आ जाता है एक नेगेटिव साइन। कंपनी के नंबर्स मुझे डिसेंट लग रहे हैं। अभी मैं एक ग्रीन फ्लैग लेकर के चल रहा हूं कंपनी के ऊपर। अब मैं आता हूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। मुझे नजर आता है कि प्रमोटर ने अभी तक ना एक बार भी अपना स्टेक इतना हैवी नहीं सेल किया था जितना अभी नवंबर 2025 में किया है। उसके पहले तक प्रमोटर ने ऐसा नहीं किया था। और एफआईआईज ने खरीदारी इतनी कोई बड़ी नहीं करी है, बल्कि एफआईआईज ने बेचा ही है रिसेंटली, और नवंबर में आकर के थोड़ी सी बाइंग करी है 0.5% के आसपास, 0.43 से 0.48। तो 0.5% आपके एफआईआईज ने बाइंग करी है और पब्लिक ने कितनी बाइंग करी है? 0.41% की। तो ये आपका डाटा यहां पर आ जाता है। और अब हमें कंपनी लग रही है ठीक। अब हम कंपनी की कुछ न्यूज भी देख लेते हैं। तो भैया न्यूज में कंपनी क्या आता है कि कंपनी को अभी एक अवार्ड मिला है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का आया है 3 करोड़ फेज 1 ड्रोन कार्गो का। दूसरा आता है आईटी सेक्टर की कंपनी है, पहले यहां पर जान लो। एलओए साइन किया था कंपनी ने रिसेंटली कोस्ट रेलवे के साथ में
6 करोड़ का एलओ है, ये 36 महीनों में एग्जीक्यूशन करना है। प्रमोटर जोसेफ ने सेलिंग करी है, ये एक पॉइंट हमको सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये है कंपनी का ओवरऑल इस समय का डाटा, ठीक है। और प्रमोटर ने प्लेज भी किया था, इसकी अपडेट भी मार्केट में अवेलेबल है। और प्रमोटर का जो प्लेज डाटा है वो इंक्रीज हुआ है नवंबर में, ठीक है, 14.9 से 18.92%। अभी हमने देखा कंपनी के डेटा डेज बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर का प्लेज लगातार बढ़ रहा है, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार यहां पर प्रमोटर का प्लेज बढ़ रहा है। तो ये कुछ कंसर्न्स यहां पर है कंपनी के अंदर। अब अगला पॉइंट आता है, कोई कंपनी सर्वेलेंस में तो नहीं है? तो यस, इस समय लॉन्ग टर्म ASM 1 में है, यानी कि हाई वोलेटिलिटी। यहां से अगर बड़ी तेजी बनी तो ये लॉन्ग टर्म ASM 1, ASM 4, ASM 2, ASM 3, ASM 4 बढ़ता है, जहां पर सर्वेलेंस और टाइट होता है। तो ऐसे में गिरावट अगर यहां पर है और स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करे तो शायद ये लॉन्ग टर्म ASM 1 से बाहर आ सकता है, जो कि एक अच्छी बात होगी। अभी तक मुझे जो भी पॉइंट इस कंपनी में मिले, टेक्निकली ये स्टॉक इस समय बुलिश है। MACD भी एक बार हम देखेंगे, यहां पर MACD सिग्नल इस समय इसका माइनस में है। माइनस MACD सिग्नल आपको बेयरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है, ठीक है। अभी तक मुझको जो भी पॉइंट्स यहां पर मिल रहे हैं ना, आप कहोगे भैया क्या कर रहे हैं, क्या चल क्या रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं भैया, कुछ नहीं कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हैं। इसको समझो ध्यान से। मैंने आपके साथ में वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर हम ऐसे काम करते हैं कि भैया कोई मुझको क्या कह रहा है आके के बता दे, लोग कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस पे, सीरियसली मैं उनको इस तरह के रिप्लाई नहीं करता कि भैया बेच दो, खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, सही रिसर्च करो। मैं आपके साथ चार्ट पर वीडियोस में सब डिस्कस करता हूं। फिर कोई व्यूअर आकर के आपको रिप्लाई देता है, कहता है भैया शांत रहे, होल्ड कर, आंखें बंद करके भूल जा, इतना हो जाएगा। अरे भैया वो उसके आगे और गिर गया, और वो जिसने तुम्हें बताया वो गायब है, कुछ नहीं आता पता भैया। ये काम बंद करने चाहिए, अच्छा रिसर्च करो, ठीक है। तो आप एक काम और करते हो, आपके पास डिफरेंट साइट्स आती है। सबसे पहले हमने न्यूज डिस्कस करी थी, फिर हम स्क्रीनर पर आए, फिर हम मनी कंट्रोल पर आए, फिर हम NSE पर गए, उसके बाद हम आपके कौन सी वेबसाइट थी वो वाली, एक बार इसको भी यहां पर देख लेते हैं, यस। फिर हम ट्रेंड लाइन पर आए, फिर हम वापस गए NSE पर, उसके बाद हम गए ट्रेंड लाइन पे फिर से। अब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कंपनी कैसी लग रही है मुझे पर्सनली। अभी तक जितने भी पॉइंट मेरे पास आए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे वेट करना चाहिए। गिरावट इतनी बड़ी हो चुकी है, उसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बहुत अच्छा हो गया है। गिरावट बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक वापस से ऊपर चला जाएगा यहीं पर जहां से गिरा था। मुझे वेट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ASM 1 में तेजी बड़ी बन गई तो सर्विलेंस टाइट हो जाएगा, यहां पर और स्ट्रांग हो जाएगा। MACD माइनस में है, प्रमोटर का प्लेस डाटा क्यों बढ़ रहा है, डेटा डेज क्यों बढ़ रहे हैं, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कम क्यों हुआ है रिसेंटली पिछले 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में। मुझे इन सब चीजों का इवैल्यूएशन करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे वेट करना चाहिए। अभी रुक जाता हूं, मैं इसको वॉच लिस्ट में रख लेता हूं, देखते हैं कि किस तरह से रिएक्ट करता है आने वाले टाइम के अंदर। इसको कहते हैं एक रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं होता। रिसर्च आप करते हो 15-20 कंपनी के ऊपर, उनमें से जाकर के एक कंपनी आपको पसंद आती है, वहां इन्वेस्टमेंट होता है। उसे कहते हैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव रिसर्च, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। अगर हम ऐसा सोचे कि भैया एक कंपनी उठा ली है, इस पर रिसर्च कर लिया, इन्वेस्ट तो करना ही है, कर दो, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसे रिसर्च हम कर लेते हैं मार्केट के अंदर, जिसके बाद हम कहते हैं एट द एंड यार वेट कर लेना चाहिए। तो अभी इस कंपनी में वेट करना चाहिए। अभी देखो डेटा डेज, प्लेज, होल्डिंग, आपके FIs आते हैं कि नहीं आते कंटिन्यूअसली, और आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, सर्वेलेंस कैसा चलता है, इन सब पॉइंट्स को अभी नजर में रखो और वेट ही यहां पर करना चाहिए अभी एंट्री करने से पहले। बात की कोई रिकमेंडेशन है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।